सफर। किसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना हो तो उसके साथ सफर करें। किसी की आदतों के बारे में जानना हो तो उसके साथ भी सफर करें। सफर के दौरान ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन बेगाना। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही सफर से शुरू होती है। आज कुछ दोस्त वीकेंड मनाने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। सुनहरी बालों वाली का नाम कैम था और पीली टी शर्ट वाली का नाम मिया। घुंघराले बालों वाले का नाम जॉन, जबकि गाड़ी चलाने वाले का नाम रैंडी था। रैंडी और कैम लवर थे। मिया और जॉन भी लवर थे। ये चारों दोस्त कैंपिंग करने के लिए जंगल की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद इनकी गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रुकती है। ये चारों जहाँ गैस डलवाने के साथ साथ खाना भी खाने का फैसला करते हैं। ये स्टेशन जिबा नाम की औरत का था और स्टेशन पर वो एक कैफे भी चलाती थी। चारों दोस्त कैफे में आकर खाना खाते हैं। खाना खाकर कैम और जॉन एक तरफ आकर बातें करने लगे थे। मिया खाने के पैसे देने लगती है और उसी पल एक नई लड़की आकर रैंडी के पास बैठ जाती है। मिया रैंडी के पास आकर उसे लड़की के बारे में पूछती है तो रैंडी उसे बताता है कि इसका नाम रीटा है और इसे लिफ्ट की जरूरत है। रैंडी की बात सुनकर मिया बाकियों को रीटा के बारे में बताती है। अब रैंडी को छोड़कर तीनों दोस्त चर्चा करने लगे कि रीटा को लिफ्ट दें या नहीं। कोई भी अनजान रीटा पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन रैंडी के बार बार कहने पर उसके दोस्त रीटा को लिफ्ट देने के लिए मान जाते हैं। अब एक बार फिर से सफर शुरू हो चुका था। यानी ये चारों आज एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानने वाले थे। रीटा जॉन और मिया के बीच बैठी थी। रैंडी फिर से गाड़ी दौड़ा रहा था और उसके साथ उसकी लवर कैम बैठी थी। इसी बीच एक दूसरी गाड़ी उनकी गाड़ी को क्रॉस कर आगे चली जाती है। नई गाड़ी देखकर रीटा बेहद डर चुकी थी, जिसके बाद वो रैंडी को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। रैंडी उसकी बात को अनसुना कर देता है और तभी रीटा की तबीयत खराब होने लगती है। अब रैंडी जल्दी जल्दी गाड़ी रोकता है, जिसके बाद रीटा बाहर निकलकर वॉमिट करने लगती है। दूसरी तरफ नई गाड़ी भी आगे जाकर रुक गई थी। उधर कैम और रैंडी आपस में बहस करने लगे, क्योंकि कैम को लग रहा था कि रैंडी को रीटा अच्छी लगी और इसीलिए उसने रीटा को लिफ्ट दी है। इसी बीच मिया गाड़ी की चाबी निकालकर रैंडी से कहती है कि तुम्हारी नजर रीटा पर है और तुम मेरी सहेली कैम को धोखा दे रहे हो। अपनी बात कहकर वो गाड़ी की चाबी एक तरफ फेंक देती है, जिसके बाद रैंडी चाबी ढूंढने चला जाता है। इसके बाद कैम और मिया रीटा के पास जाकर उसे संभालने लग जाती है और उसी पल उनके कानों में एक सीढ़ी की आवाज पड़ती है। ये आवाज सुनकर रीटा बेहद डर गई थी। उसी समय 3 लोकल बंदे आकर सभी को पकड़ लेते हैं और उनकी नजरों के सामने ही रीटा को गोली मार देते हैं। गोली की आवाज सुनकर रैंडी भी वहां पहुंच जाता है और लोकल बंदे उसे भी पकड़ लेते हैं। इसी बीच मिया किसी तरह आजाद होकर रीटा के पास चली जाती है। रीटा की सांसें अभी भी चल रही थी और उसकी हालत देखकर मिया लोकल बंदों को गालियां देने लगती है। अब लोकल बंदों को भी गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो पहले मिया के पैर पर गोली मारते हैं और फिर उसका गला काट देते हैं। इसके बाद वो सभी दोस्तों को बेहोश कर किसी अनजान जगह पर ले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी दोस्तों को होश आ चुका था। रीटा तड़प तड़प कर मर चुकी थी। उसकी मौत के बाद सिर्फ 3 दोस्त ही बचे थे और तीनों के हाथ पैर रस्सियों से बांध रखे थे। थोड़ी कोशिशों के बाद तीनों अपने हाथ पैर खोलने में सफल हो जाते हैं। तीनों दोस्त अब यहाँ से निकलना चाहते थे और भागने की दिशा तय कर रहे थे। इसी बीच जॉन की नजर एक जख्मी आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। तीनों दोस्त जल्दी जल्दी जख्मी आदमी के पास पहुंचकर उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जख्मी आदमी के हाथ एक पेड़ से बंधे हुए थे और उसका नाम सैम था। वो इशारा कर तीनों दोस्तों से मदद मांगता है, जिसके बाद तीनों दोस्त मिलकर उसके हाथ खोलकर उसे आजाद करवाते हैं। सैम की जुबान लोकल बंदों ने काट रखी थी और उसकी पूरी हालत के जिम्मेदार लोकल बंदे ही थे। अब तीनों दोस्त सैम के साथ मिलकर भागने ही लगते हैं कि तभी उन्हें फिर से सीढ़ी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सभी दोस्त फिर से डर गए थे, जिसके बाद वो सैम को लेकर भागने लगते हैं। काफी देर भागने के बाद वो लोग एक खाई तक पहुँच गए थे, जिसमें वो गिरते गिरते बचते हैं। खाई के कारण आगे बढ़ना मुश्किल था। रैंडी खाई में उतरकर आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आगे कोई ना कोई हाईवे जरूर होगा। सैम की हालत खराब थी, जिस कारण उसके लिए खाई में उतरना आसान नहीं था। वैसे भी जॉन और कैम उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। रैंडी इस समय सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और वो अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर खाई में उतरने का फैसला करता है। जल्द ही रैंडी अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ा आगे आते ही उसे लोकल बंदे पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद कैम और जॉन सैम को लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे भी लोकल बंदे लग चुके थे। इस बार ये लोग सैम की पीठ पर चाकू फेंककर मारते हैं और सैम की भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ 2 ही दोस्त नजर आ रहे थे और दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। भागते भागते जॉन किसी चीज से टकराकर रुक गया था, जबकि कैम उससे काफी आगे निकल चुकी थी। जॉन एक ट्रैप में बुरी तरह फंस चुका था। इस वक्त एक नुकीली वायर उसके पेट में घुस चुकी थी। जॉन वायर निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक बंदा आकर उसे गोली मार देता है। अब सिर्फ और सिर्फ कैम ही नजर आ रही थी और
और वो सतर्क होकर आगे बढ़ रही थी। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक लोकल बंदा नजर आता है और उसे देखकर वो पीछे ही रुक जाती है। इस बंदे के कब्जे में रैंडी था। वो जैसे ही रैंडी को मारने लगता है तो कैम आगे आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। अब उस बंदे ने कैम के गले पर चाकू रख लिया था। रैंडी को एक पेड़ से बांधा हुआ था, जिस कारण वो चाहकर भी भाग नहीं सकता था। एक बार फिर से रैंडी अपनी जान बचाने की सोचता है और वो बंदे से कहता है, मुझे जाने दो, तुम इस लड़की के साथ जो मर्जी करो मगर मुझे जाने दो। रैंडी की बात सुनकर लोकल बंदा कैम को एक तरफ धकेलता है। इस बंदे की जेब में एक और चाकू था और मौका देखकर कैम उसे निकाल लेती है। बंदा जैसे ही कैम को मारने लगता है तो कैम उस पर वार कर देती है। इस वार से बंदा पूरी तरह तड़प गया था। वो चाकू निकालने की कोशिश करता है लेकिन कैम चाकू निकालकर उसके पेट में घुसा देती है। कैम ने लोकल बंदे को मार दिया था। उसकी मौत के बाद वो खुदगर्ज रैंडी के हाथ खोलने की कोशिश करती है लेकिन तभी एक और लोकल बंदा उनकी तरफ आने लगता है। इस बार जान बचाने की बारी कैम की थी और वो खुदगर्ज रैंडी को वहीं छोड़कर भाग जाती है। लोकल बंदा आकर पहले रैंडी का गला काटता है और फिर अपने साथी की लाश देखता है। दूसरी तरफ कैम को सामने कुछ टेंट्स नजर आ रहे थे। ये टेंट्स लोकल बंदों के थे और जहाँ उनके खाने पीने का सामान भी पड़ा था। उनका सामान देखकर कैम समझ जाती है कि लोकल बंदे आदमखोर हैं और वो बाहरी लोगों को मारकर उनका मांस खाते हैं। इसी बीच कैम को कदमों की आवाज सुनाई देती है। एक लोकल बंदा कैम की तरफ ही बढ़ रहा था, जिसे दूर से देखकर कैम टेंट में छुप जाती है। इसी टेंट में कैम की नजर एक गन पर पड़ती है और वो उसे उठा लेती है। ये गन लोकल बंदों की थी लेकिन अब ये कैम के हाथों में थी। अब एक बंदा टेंट में घुसने ही लगता है कि तभी कैम गोली चलाकर उसे मार देती है। कैम ने 2 बंदों को मार दिया था मगर अभी भी एक बंदा उसके सामने खड़ा था। कैम गोली चलाने की कोशिश करती है मगर गन में और गोलियां नहीं थी और वो बंदा गन छीनकर उस पर वार करता है। इस वार से कैम काफी जख्मी हो गई थी। एक बार फिर से कैम की जान खतरे में थी और इस बार लोकल बंदा उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला था। वो पहले कैम को काफी मारता पीटता है और फिर एक गन से उसके बदन का जायजा लेता है। इसके बाद वो कैम के मुंह में गन घुसाकर उसे चाटने के लिए भी कहता है। कैम ज्यादा देर मुंह में गन नहीं रख सकी और गन निकालकर वॉमिट करने लगती है। इसी बीच उसे नीचे से एक चाकू नजर आता है और वो जल्दी जल्दी चाकू उठाकर बंदे के पैर पर मारती है। अब एक बार फिर से कैम भाग रही थी और जख्मी बंदा उसके पीछे लग चुका था। भागते भागते कैम को रास्ते में एक धनुष मिलता है। लोकल बंदा कैम को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। कैम पेड़ों में छुपकर तीर चलाती है और तीर सीधा लोकल बंदे के सीने में घुस जाता है। इसके बाद वो बंदे की ओर बढ़ने लगती है और इस बार उसे वही गन मिल जाती है जो कुछ देर पहले उसके मुंह में थी। अब कैम के हाथों में गन थी और उसके सामने जख्मी लोकल बंदा था। इस बार बंदा नीचे पड़ा चाकू उठाकर कैम पर वार करता है और खुद को बचाने के लिए कैम तीर दबाने लगती है। जल्द ही तीर सीने के आर पार हो जाती है, जिसके बाद बंदे ने दम तोड़ दिया था। अब पूरे जंगल में सिर्फ और सिर्फ कैम ही जिंदा बची थी। लोकल बंदों की गिनती 3 थी और तीनों को कैम ने मार दिया था। जल्द ही कैम फिर से अपना सफर शुरू कर देती है ताकि वो जंगल से बाहर निकलकर किसी हाईवे तक पहुंच सके। वैसे अपने सफर के दौरान कैम को पता चल गया था कि उसका लवर रैंडी खुदगर्ज है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था। थोड़ी देर बाद कैम एक रोड पर पहुंच गई थी और वहाँ उसे एक गाड़ी नजर आती है। ये गाड़ी जिवा की थी जो स्टेशन पर कैफे भी चलाती थी। जिवा कैम को गाड़ी में बिठाकर आगे बढ़ने लगती है। अब कैम आगे का सफर जिवा की गाड़ी में कर रही थी। इस बार के सफर से उसे पता चलता है कि जिवा भी आदमखोर है और वो भी लोकल बंदों से मिली हुई है। कहानी के आखिर में कैम फिर से फंस चुकी थी और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।